हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सुबह का बज रहा है 10 बजे से आज मैंने स्टडी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं डेली लेट तक तो जगती हूँ, तो इसकी वजह से मैं लेट उठती हूँ, तो सारा काम वगैरह सब कुछ फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, जिससे मुझे शाम तक कोई काम ना करना पड़े, बस थोड़ा बहुत आराम करना पड़े या फिर थोड़ा बहुत लंच करना पड़े, जो भी मुझे करना पड़ता है वो मैं कर लेती हूँ। सारा काम करने के बाद ही मैं स्टडी स्टार्ट करने जाती हूँ, क्योंकि सारा काम हो जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा कि अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे ये करना है, वो करना है। तो मैं सोचती हूँ कि सारा काम कर लूँ, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो 10 बजे से लगभग आज की मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है। डेली जितने बजे से भी होती है ना, उतना बजे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और रात का लगभग आज तो मैंने ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी 10 बजे ही मैंने अपना ब्लॉग स्टॉप किया है। बट मैं जगी हूँ 12:30 बजे तक। यूट्यूब से मैं कुछ प्रैक्टिस सेट देख रही थी। प्रेरणा मैम की क्लास चली हुई है, उसको मैं देख रही थी। और कल प्रेरणा मैम ने बताया भी है कि कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ हमें TRE 4 का प्रिपरेशन करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि होम साइंस में सीटें कितनी हैं, जो BPSC TRE 4 आ रहा है, लगभग कितनी सीटें हैं, तो उसके बारे में भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिएगा, फिर आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी TRE 4 नहीं आएगा, तो आप अपने माइंड में ये मत थिंकिंग लेके आइए कि TRE 4 नहीं आएगा इतने जल्दी। देखिए, TRE 4 जब भी आएगा ना, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी TRE 3 जो है, इसमें ज़्यादा टाइम लग चुका है। री एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद ये रिज़ल्ट वगैरह आया, अभी इसमें DV वगैरह जमा कराएंगे। अभी हाई स्कूल इंटर का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, कट ऑफ जारी किया जा रहा है। 75, 85 ऐसे नियर अप्रॉक्स जारी किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है होम साइंस का, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही मजबूत रहेगा तो ऑलरेडी हम लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। अच्छा नंबर गेन करने का मतलब है हमारा 40 प्रश्न जो आएगा GS GK से, करंट अफेयर से, उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। मान लो हमें करंट की चीज़ें नहीं आती है तो ऐसे छोड़ दो, चलो 80 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट का है, उसमें हम 80 में 80 लेके आएंगे, हमारा कट ऑफ ऑलरेडी बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हो सकते हैं जैसे देखिए, मेरे यस्टरडे में आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए, सही क्वेश्चंस मैंने गलत किया है, और एक दो क्वेश्चंस तो क्या बताएं जिसकी वजह से मेरा गलत हुआ है ना, पता नहीं उनका निकला भी है कि नहीं निकला है, पता नहीं। और फिलहाल आप लोग स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। वैसे भी मेरा कम नंबर नहीं आया है, जितना भी आया है ठीक है। 90 नंबर आंसर की में था, 10-11 क्वेश्चंस उनके द्वारा गलत किया गया था। और अगर पूरा का पूरा वो लोग नंबर देते ना तो 100 क्रॉस हो जाता। बट कोई बात नहीं है, इतना बीमार होने के बाद भी मैंने क्वालिफाई किया। ये थोड़ी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव बात है कि इतना बीमार होने के बाद भी एग्ज़ाम ना देने लायक स्थिति में थी, तब भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और बाकी आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, पहले से भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा। और कुछ लोग तो नए जुड़े हुए हैं, तो वो लोग धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे रहते रहते वो लोग भी परिचित हो जाएंगे, मुझे बहुत अच्छे से जानने भी लगेंगे। तो आज मैं बता दूं कि आज मैंने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले तो मैंने NCERT कंप्लीट की है। NCERT के बाद मैंने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है। उसके बाद फिर दोपहर के बाद क्या हुआ था ना, कि एक तो ठंड का मौसम है और पैर में मैं सॉक्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गलता है, क्योंकि चेयर टेबल पे बैठना रहता है। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी कि सॉक्स पहन रही थी। अब सॉक्स पहन लूँगी तो वूलन वाला मोटा वाला सॉक्स है, तो थोड़ा सा पैर गर्म रहेगा, तो पैर में जैसे एक होता है ना ठंडा टाइप का नहीं लगेगा, तो बॉडी थोड़ी सी गर्म रहेगी। तो उसके लिए मैंने सॉक्स पहना, सॉक्स पहन के फिर आ गई थी पढ़ाई करने। क्योंकि देखिए, केवल पढ़ाई ही करनी है, थोड़ा बहुत 10 मिनट इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए 2-3 घंटे के बाद। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी, पहले तो मैं INM लिखूँगी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक लिखूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी का 2 क्लास मैंने लगभग कंप्लीट किया है और INM का 1 ही क्लास कंप्लीट की हूँ। अब सोच रही हूँ ना
कि एनसीईआरटी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, उसके साथ साथ ये भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये लोग केवल बीपीएससी स्पेशल केवल बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है। एनसीईआरटी हमारे लिए रामबाण है, बस ये मान के पढ़िएगा। कोई भी चीज़ नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, जो भी पढ़िए पॉजिटिव होके पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िएगा। देखिए, जब हम अपने माइंड में ये लाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, पास होंगे कि नहीं पास होंगे, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं पास होंगे तो अगली बार पास हो जाएंगे। कभी कभी ये थिंकिंग जो आती है ना, ये थिंकिंग हमारे लिए गलत हो जाती है। हमें अपने माइंड में बस ये सोच के रखना है कि मुझे पास होना है। हाँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे टॉप करना है, बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँगी। और यही अपने माइंड में लेके मैं बिहार एग्ज़ाम देने गई थी कि इतनी दूर जा रही हूँ, इतना पैसा लगा के जा रही हूँ, ये पैसा मेरा व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना अपने माइंड में सोची थी। बाकी हेल्थ को लेके तो मैं परेशान थी, दवा भी खा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने पढ़ाई को नहीं रोका। जितना भी मेरे से बन पाता था उतना मैं पढ़ती थी। तो यही आप लोगों से भी कहूँगी कि आपसे जितना भी बन पाए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना बन पाए उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आप ज़रूर सक्सेस होंगे। क्योंकि ये 2025 मुझे तो आज सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। कुछ लोग अभी भी बुक के लिए नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका पिक लेके मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, जिसको भी लेना है वो ले लेगा। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मैं संडे को लाइव आऊँगी दोपहर के टाइम में 12 बजे के करीब, और तब आप लोगों को जो भी पूछना है पूछ लीजिएगा। बुक देखना होगा बुक देख लीजिएगा, मेरा देख लीजिएगा बुक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ 1-2 लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि जो प्रिपरेशन कर रहा है वही एक एस्पायरेंट का दर्द समझ सकता है, वही एक एस्पायरेंट्स की फीलिंग को समझ सकता है। और जिसको ये लगता है कि हम लोग फालतू चीज़ें यूट्यूब पर रख रहे हैं, या फिर हम लोगों को ब्लॉग बनाने का, पढ़ने का टाइम नहीं है, पढ़ने के अलावा हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग की जगह हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, बात ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अपना पढ़ाई भी करते हैं, और वही चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपना ब्लॉग नहीं देखती, मैं भी अपना ब्लॉग देखती हूँ। जहाँ भी मुझे कहीं थोड़ा भी बहुत मिस्टेक लगता है उसको मैं सुधारने का भी प्रयास करती हूँ। तो जिसका ये कमेंट्स है कि आप ब्लॉग ना बना के आप पढ़ाई करो, तो देखिए, अगर आपको हमारे ब्लॉग से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमारे चैनल पर विजिट ही मत कीजिए। जिसको हम पर ट्रस्ट होगा, जिसको देखिए, जो पढ़ाई कर रहा है ना वही पढ़ाई का मतलब समझ पाएगा, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है ना वो नहीं समझेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। हम देखिए, खुद से खुद की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत से एस्पायरेंट्स हैं जो मेरे बताए हुए यूट्यूब चैनल को फॉलो किए, मेरे बताए हुए बुक को परचेज़ किए, या स्टेट क्वालीफाई किए हैं, कुछ लोग सीटेट क्वालीफाई किए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कमेंट्स नहीं आते हैं, कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं। टेलीग्राम पे 250+ लोग ऐड हैं। फिलहाल उसका लिंक मैं और कहीं शेयर ही नहीं करती हूँ कि और लोग उसमें ऐड हो पाएँ, क्योंकि उसमें मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, आपकी मेमोरी नहीं फुल करना चाहती। हाँ, व्हाट्सएप पे कुछ लोग ऐड हुए हैं, और देखेंगे अगर ज़्यादा इधर उधर हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हुई तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बंद कर दूँगी, केवल यूट्यूब पर रहूँगी। और जिसको जो PDF लेना होगा, जिसको जो भी करना होगा, वो यूट्यूब पर ही कमेंट करके पूछेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज रहते हैं। देखिए, हर चीज़ जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वैसे मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ। मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो लोग कॉल कर रहे हैं या फिर जो लोग मैसेज कर रहे हैं। काम से ही कोई करता है। और आज तो मैं पुनीता दी का कॉल नहीं रिसीव कर पाई। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो भी पूछना होगा। आपने मैसेज भी किया था कि मुझे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे मॉर्निंग में, देखते हैं कितने बजे उठते हैं आज, और जब भी उठेंगे पढ़ाई करने के लिए आप लोगों के साथ ब्लॉग जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। वैकेंसी कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, और एक सीट लेने के लिए अग्रसर रहिए।